हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है नाव और धारा। आपने इससे पहले कई बार और कई जगह जाके नाव और धारा ये चैप्टर है मैथमेटिक्स का, इसको पढ़ा होगा। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हैं, तभी आप आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बोट एंड स्ट्रीम जो नाव और धारा जो चैप्टर है, इससे कोई भी सवाल गलत नहीं करके आएंगे और ना ही आपका छूटेगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे और बना देंगे। हम इसमें बेसिक सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, उनको सीखेंगे, ठीक है। और हमने जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे ऑल टाइप क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं। टोटल इसमें आप कह सकते हो 20 क्वेश्चन हैं, यानी 20 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इसमें सारे PYQ हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका जो बोट एंड स्ट्रीम है, नाव और धारा है, ये जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आएगा, फोड़ के आओगे आप, ठीक है। तो बस आप लास्ट तक बने रहो। और SSC, रेलवे, UPP और UPSI जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, आपको पता ही होगा, ठीक है। और एकदम आसान भाषा में हमने इसको कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका पहला क्वेश्चन जो है अभी। पहले हम उससे पहले बेसिक नॉलेज कुछ जान लेते हैं, ठीक है। बेसिक हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में कि बोट एंड स्ट्रीम को पहले समझ लेते हैं अच्छे से हम। उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो अभी। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इसको ना समझ के, हो सकता है तो आप आगे कर दो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस को देख सकते हो, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके लिए ये शुरू से हम जान लेते हैं। देखिए, नाव और धारा में जो क्या होता है आपका, जो भी सवाल आता है इसमें ये आता है कि जैसे कोई मान लो नाव है, ठीक है। ये कोई नाव है और ये कोई नदी है, ठीक है। तो नाव क्या, जैसे धार नदी है तो नदी में क्या होता है, नदी का बहाव होता है। तो नदी की जो बहाव होती है उसी को बोलते हैं धारा की चाल, या धारा बोलते हैं, या धारा की चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा की चाल, ठीक है। और जो नाव होती है, इस नाव की कोई इंडिविजुअल चाल होती है। जैसे कोई मान लो यही नाव है कहीं शांत जल में, जैसे आपने तालाब वगैरह देखा होगा। तालाब का जो पानी है वो ठहरा हुआ पानी होता है, शांत पानी होता है। अगर वहां पे इस नाव को चलाओगे तो पानी का कोई बहाव है नहीं, वहां पे सिर्फ जो भी स्पीड होगी इस नाव को चलाओगे तो इस नाव की अपनी स्पीड होगी। तो शांत जल में जो नाव की चाल होती है वही नाव की ओरिजिनल चाल होती है, ठीक है। और अगर इसी नाव को उठा के आप कहाँ लेके आ जाओ, नदी में लेके आ जाओ, जहां पे क्या है, धारा की जो पानी क्या है, पानी में बहाव है, तो धारा की भी चाल होगी। तो यहाँ पे जो नाव की चाल है और यहाँ पे जो नाव की चाल है, इसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ठहरा हुआ पानी था। ठहरे हुए पानी में नाव को आप चलाओगे तो वो अपनी मूल चाल से चलेगी। लेकिन अगर उसी नाव को आप बहाव वाले पानी में लेके आ जाओगे, जहां पे पानी का बहाव है, तो अगर उस नाव को पानी के बहाव की दिशा में चलाओगे, मान लो पानी का बहाव इस दिशा में है और नाव भी आप ले जा रहे हो इस दिशा में, तो जाहिर सी बात है उस नाव की स्पीड ज्यादा होगी। अगर मान लो धारा की चाल ये है, धारा की चाल है इस साइड, ठीक है। और आप नाव लेके जा रहे हो इस साइड, आप नाव लेके जा रहे हो किस साइड, उसके विपरीत साइड में, यानी नाव आप विपरीत साइड में लेके जा रहे हो। तो क्या होगा, तो विपरीत साइड में जब आप लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है जो धारा की चाल है वो उतनी चाल से उसको पीछे ढकेलेगी, और नाव की जो चाल है आगे बढ़ेगी। लेकिन धारा की जो चाल है उसको उतना पीछे ढकेलेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि नाव आगे बढ़ेगी लेकिन कम चाल से आगे बढ़ेगी, क्योंकि धारा की चाल क्या है, विपरीत है, और दोनों एक दूसरे से टच में है। तो पानी क्या करेगा, नाव को धक्का देगा अपनी चाल से, लेकिन नाव की चाल हालांकि ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगी, धारा को ढकेलते हुए आगे बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, मान लो ये आपकी नदी है, ठीक है। ये नदी है, नदी में जो धारा है, मान लेते हैं जो नदी का जो बहाव है, इसकी चाल हमने मान ली 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं धारा की चाल क्या है, इस दिशा में नदी बह रही है, ठीक है। इस दिशा में नदी बह रही है, तो नदी में जो धारा बह रही है, धारा की जो चाल है वो हमने ले ली 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसमें एक नाव लेके गए अपनी, ठीक है। ये इसमें हम अब क्या करने, क्या ले गए, अपनी एक नाव हमने उतार दी इसमें। चलो भाई, ये हमारी नाव है। इस नाव को अगर हम इस दिशा में ले जाना चाहते हैं, मान लो हमने नाव की चाल जो है वो ले ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ले सकते हैं। तो अब बताओ आप मुझे कि नाव किस स्पीड से, जो बोट है हमारी, वो किस स्पीड से इस दिशा में बढ़ेगी। क्योंकि देखो, हम अपनी बोट को ले जाना चाहते हैं किस दिशा में, इस दिशा में। और धारा की जो स्पीड है, बहाव की पानी की वो स्पीड, वो भी इसी दिशा में है। तो हमारे नाव की जो स्पीड है वो 10 है, और जो पानी है यानी जल है या धारा है, जो भी बोलो, उसकी स्पीड है 2। और दोनों जा रहे हैं एक ही दिशा में, तो 10 इसकी और 2 इसकी, यानी टोटल जो नाव हमारी जाएगी वो किस स्पीड से जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी इस दिशा में।
इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहने का मतलब ये है कि जब धारा की दिशा और नाव की दिशा सेम हो, ठीक है, धारा की दिशा और नाव की दिशा क्या हो, सेम हो, तो दोनों की चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। दोनों की चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और अगर मान लो यही केस ऐसे है, अगर मान लो ये कोई पानी का बहाव है, इस दिशा में है, ठीक है, पानी का बहाव दिशा में हम अपनी नाव लेके आ गए, ये रही, ये नाव लेके आ गए। अब इस नाव को हम ले जाना चाहते हैं इस दिशा में, ठीक है, ये पानी मान लो, पानी का बहाव अपोजिट डायरेक्शन में था, और लेकिन हम धारा को ले जाना, सॉरी, नाव को ले जाना चाहते हैं इस दिशा में। तो वही मान लेते हैं, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, नाव की 10 है। तो नाव तो जाना चाहती है इधर, लेकिन पानी आ रहा है किधर, ऐसे उल्टा आ रहा है। तो 10 की स्पीड से आगे बढ़ेगी, 2 की स्पीड से पानी इसको पीछे धकेल देगा। तो कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी, तो आप बोलोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि जब धारा की चाल नाव की चाल के क्या हो, विपरीत हो, क्या हो, विपरीत हो, तो नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या कर लेते हैं, हम घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ऑल ओवर आप ये समझ सकते हो, देखो इन ये जो क्वेश्चन है ना, इनको हम लगाने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को ऑप्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन से जब हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे, तो हम उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हमें नाव और धारा की चाल को क्या मानना है, क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो उसको हम मान के आपको एक बार समझा देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे किस पे, क्वेश्चंस पे। आपको अब तक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर धारा की चाल और नाव की चाल सेम है, धारा की चाल और नाव की जो चाल है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, तो दोनों चालें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। और अगर धारा की चाल और नाव की चाल विपरीत दिशा में है, तो चाल क्या होगी, घट जाएगी। अब देखो, हम मान लेते हैं कोई भी सवाल हम लेंगे, उसमें हम जो नाव की चाल है उसको हम मानेंगे क्या, एक्स, किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड होगा, यूनिट जो भी होगा उसमें मान लेंगे हम। लेकिन धारा की नाव की चाल को हमेशा हम क्या मानने वाले हैं, एक्स, याद रखना है। और जो धारा है, यानी जो पानी का बहाव है, उसकी जो चाल आएगी, उसको हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे अपने सारे क्वेश्चंस में वाई। क्या मानेंगे, वाई, किलोमीटर प्रति घंटा होगा या मीटर प्रति सेकंड होगा, वो सवाल पे डिपेंड करता है। हम नाव की चाल को मानेंगे एक्स, और जो धारा की चाल है उसको मानेंगे वाई। इसी पे हम सारे सवाल करेंगे, और आप देखना ऑप्शन से तुरंत तुरंत सवाल आएंगे, सारे सवाल प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो आप मुझे ये बता दो, जब हमने नाव की चाल एक्स मान ली, धारा की चाल वाई मान ली, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, आप बताओ इतना। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, जब नाव की चाल हमने एक्स मानी है और धारा की चाल वाई मानी है, धारा की दिशा में चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल होगी एक्स प्लस वाई, जो भी है किलोमीटर प्रति घंटा, या जो भी यूनिट दे रखा है वो मान लेंगे, यानी धारा की दिशा में दोनों चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी एक्स प्लस वाई। और मैं अगर आपसे पूछूं धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल, नाव की चाल, तो धारा के विपरीत जो नाव की चाल होगी, नाव की चाल ज्यादा होगी धारा से, तभी तो नाव आगे बढ़ेगी। अगर धारा ही ज्यादा हो गई तो नाव डूब जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी, हमने एक्स मानी है और धारा विपरीत है, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, वाई घट जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि नाव की चाल हम मानेंगे एक्स, धारा की चाल मानेंगे वाई, धारा की दिशा में है तो दोनों को जोड़ देंगे, विपरीत है दोनों को घटा देंगे। इतनी बातें आप याद रखना, ठीक है। एक सेम साइड में है तो जोड़ेगी, विपरीत है तो दोनों की चाल क्या होगी, घट जाएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है ये आ रखा है यूपीएसआई 2017 में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीएसआई का 2017 का एग्जाम था वो बाकी एग्जाम से काफी टफ था। 2026 वाला तो एकदम ही हल्का एग्जाम बना दिया था इन्होंने, मतलब सवाल का लेवल नहीं था, लेकिन 2017 में सवाल के लेवल थे। तो यहाँ पे सवाल देखो क्या दे रखा है कि एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, यानी धारा की ओर रफ्तार क्या होगी, यानी आपसे एक्स प्लस वाई पूछा है, आपको इतना अनुमान लग जाना चाहिए। देखो प्रवाह की ओर रफ्तार पूछा है, आप समझ लो बात को। एक नाव की प्रवाह, प्रवाह मतलब वही धारा की ना, धारा की ओर। तो कोई नाव है, अभी हमने बात की थी, नाव है, मान लो ये इधर जा रही है और धारा भी किधर बह रही है, इधर बह रही है, तो दोनों की इस साइड वाली चाल, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी ना, यानी नाव की चाल और धारा की चाल, इसकी वैल्यू पूछा है, एक्स प्लस वाई का मान पूछा है आपसे, क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड है। यानी
जो नाव की रफ्तार है हमने एक्स मानी है ना, वो कितनी है स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी किसी तालाब में अगर नाव को चलाओगे तो वो 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी, ये दे रखा है। और नदी की रफ्तार, जो नदी की रफ्तार यानी जो पानी का बहाव है, यानी वाई की वैल्यू दे रखा है। नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है, यानी जो नाव की रफ्तार है यानी 10, इसका 20% है कौन, ये वाई। तो 10 का 20% हमें पता है क्या होता है, 2, यानी ये 2 मीटर प्रति सेकंड है। वाई कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और एक्स कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी दोनों पूछा है आपसे, क्या पूछा है, नाव की प्रवाह की और रफ्तार क्या होगी, यानी एक्स प्लस वाई पूछा है। तो एक्स 10 है, वाई 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ये सही होगा, 12 मीटर प्रति सेकंड। आपको ये समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 12 मीटर प्रति सेकंड। हम यहाँ पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये बोला है, यदि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू दे रखा है कितनी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक्स की चाल दे रखा है और धारा की चाल 6 दे रखा है। चलो वाई दे रखा है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बातें तो दे रखी हैं, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो नाव द्वारा धारा की दिशा में जाना है आपको, तो समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है हमें पता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। अच्छा चाल क्या होगी आप बताओ। तो चाल क्या होगी, दो 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 चाल है यहाँ पे, एक नाव की चाल है और एक धारा की चाल है, लेकिन जाना किधर है, धारा की दिशा में। किधर जाना है, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, दोनों जुड़ जाएगी। तो 80 बटे कितना आ जाएगा, दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 से डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा, ये 4 में जाएगा। यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सब किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो ये किस में आएगा, 4 घंटे में। यानी धारा की दिशा में उसको अगर जाना है तो 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा, एमटीएस में पूछा गया 2022 में। ठीक है, आप इन सवाल को सेकंडों में कर सकते हो अगर प्रैक्टिस कर लो तो। बेसिक चीजें हमें समझना, हमें समझ में आना चाहिए कि नाव की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है, एक दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, विपरीत जाते हैं तो क्या होता है, ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे देखो उत्तराखंड एसआई में दे रखा है, 2025 में आया अभी ये सवाल, कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में 13 किलोमीटर, 13 जो दे रखा है ये किसकी चाल है, एक्स की वाई की। तो आप बोलोगे शांत जल में नाव की चाल है, किसकी चाल है, नाव की चाल। तो एक्स की वैल्यू है 13 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वाई की वैल्यू दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। सेम पिछला जो टाइप था, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन था, वही है ये भी। दूरी कितनी दे रखा है, डिस्टेंस कितनी दूरी जानी है आपको, 68 किलोमीटर जानी है, और समय पूछा है। तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल जाना, अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हमें पता है दूरी बटे चाल। तो 68 किलोमीटर जाना है और एक ही दिशा में दोनों मतलब धारा की दिशा में जाना है, 13 और 4 ये क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, एक ही दिशा में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 17 से भाग दे देंगे, चाल यही है 17, 17 चौक कितना होता है 68, यानी कितना आएगा 4 घंटे। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये सही होगा, 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, ये थोड़ा अलग टाइप लग रहा है। ये है कि स्थिर जल में नाव की चाल 44 है। स्थिर जल में नाव की चाल 44 है, यानी एक्स की वैल्यू दे रखा है 44 किलोमीटर पर आवर। और धारा की जो चाल है वो दे रखा है 26, यानी वाई की वैल्यू दे रखा है आपको 26 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। प्रतिकूल चाल क्या होगी नाव की, किसके प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। यानी अगर 44 की स्पीड से इधर जा रही है कौन, नाव, और पानी इधर आ रहा है 26 की स्पीड से, तो जो आपको नाव को है इधर ले जाना है, तो चाल क्या होगी, जाहिर सी बात है विपरीत है तो घट जाएगी। 44 में से आप क्या करोगे, 26 घटा दोगे। तो 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8, और 8 दे रखा है 18, यानी आएगा यही दे रखा है 18 और 26 कितना होता है 44। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही होगा आपका, 18 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा। ये है सवाल कि एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। सॉरी तैयार लिख दिया यहाँ पे, कि तैयार नहीं होगा, तैर होगा। ठीक है, एक तैराक है स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर सकता है,
तैर सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे नाव धारा करके नहीं दिया है, तैराक दिया है, तो तैराक को ही हम क्या मान लेंगे, वही नाव की तरह ट्रीट कर रहा है यहाँ पे। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, यानी नदी की जो चाल है वो कितनी, धारा की जो चाल है वो दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बह रही है। तो तैराक को धारा के विपरीत दिशा में जाना है, तो विपरीत दिशा में जाना है तो चाल बताओ क्या होगी, घट जाएगी। तो विपरीत दिशा के लिए चाल क्या होगी, घट जाएगी। यही तो हमें पता करना रहता है। 12 में से 2 जाएगा यानी 10। विपरीत दिशा में जाना है तो वो 10 की स्पीड से जाएगा। किस स्पीड से जाएगा, 10 की स्पीड से। अच्छा, विपरीत दिशा में क्या करना है, 6 किलोमीटर पर आवर तैरने में कितना समय लगेगा, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर नहीं है, यहाँ पे 6 किलोमीटर होगा। 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, तो समय पूछा है, समय बराबर वही दूरी बटी चाल। दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर जानी है, और चाल क्या है उसकी, 10 है। समय पूछा है तो ये घंटे में है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस मिनट में दे रखे हैं, घंटा में इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 10 से 6 बार में कटेगा, 6 से गुणा करो कितना आएगा, 36 मिनट। यानी 36 मिनट लगेंगे उसको। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी एमटीएस में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस 2019 में, कि शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी आप ये बताओ, जो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है चाल, ये किसकी है, वाई की वैल्यू है एक्स की। तो आप बोलोगे भाई ये तो नाव की गति है तो हम इसे एक्स मानेंगे। तो एक्स की वैल्यू है 8 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा की गति 2, यानी वाई की वैल्यू दे रखा है तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव, ये गलत हो जा रहा है टाइप करने में यहाँ पे, तो नाव कितनी दूरी तय करेगी, प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी 2 घंटे में टाइम दिया है यहाँ पे कि 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो पहले ये निकालो ना, 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी। अनुकूल जाना है, धारा की दिशा में जाना है कि विपरीत, तो आप बोलोगे धारा के प्रतिकूल जाना है। देखो धारा क्या जाना है, प्रतिकूल। तो धारा के विपरीत जाना है तो चाल क्या होगी, तो 8 में से 2 घटेगा या जुड़ेगा, तो आप बोलोगे विपरीत है तो घटेगा। तो चाल क्या होगी, x माइनस वाई होगी, यानी 6 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में कितनी जाएगी, 6 किलोमीटर। लेकिन कितने घंटे जाना है, 2 घंटे जाना है। तो 2 घंटे जाना है तो कितने किलोमीटर जाएगी, 6 दूना 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये सही होगा। आप देख पा रहे हो काफी इजी इजी सवाल पूछे गए हैं। ये नहीं कि मैं अपने से बना के लाया हूँ कि हल्के हल्के सवाल हैं, ये सारे सवाल पूछे गए हैं भैया। ठीक है, यही लेवल होता है बोट एंड स्ट्रीम का, जो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर समझ में आता तो आप ये वीडियो देखने नहीं आते। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, स्थिर जल में है तो किसकी वैल्यू है, ये बोलोगे भैया एक्स की वैल्यू है, तो 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की चाल 4 किलोमीटर, यानी वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर। अच्छा, ये सवाल तो लगता है हुआ है ऐसा है, कुछ 68 किलोमीटर भी था। चलो फिर भी देख लेते हैं। 68 किलोमीटर दूरी जाने में नाव को कितना समय लगेगा, यानी दूरी कितनी जानी है उसको, 68 किलोमीटर। कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी तो हमने ले ली 68। अब चाल पता करने के लिए हम जाएंगे, ये देखेंगे विपरीत जाना है उसी दिशा में जाना है। तो नाव की चाल, धारा की चाल, विपरीत जाना है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाना। 13 में से 68, सॉरी 13 में से क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। तो 9 4 क्या होता है, 13। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो होगी 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 9 से क्या करेंगे हम, भाग दे देंगे। तो आप देख पा रहे हो 9 7 63, 9 8 72। तो ये 4 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, क्योंकि 9 से डिवाइड हो नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 9 7 63, यानी 7 घंटा तो पूरा पूरा हो रहा है, उसके बाद बच रहा है तो वही 33 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि कट नहीं रहा है। चाहो तो चेक भी कर सकते हो। चलो 9 7 63 कर लिया, 7 घंटा तो पूरा हो गया। 63 5 बचा, 5 बटे क्या आया 9, 60 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, 3 से काटोगे 20 बार में 3 तिया 9, ये कितना होगा 20 25 100। 100 बटे में 3 करोगे, 33 से 1 बढ़ाते हैं, 33 मिनट के करीब आएगा। ठीक है, तो 7 घंटे 33 मिनट, 7 घंटे 33 मिनट लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। वैसे आप इतना टाइम नहीं लोगे एग्जाम में, देखते ही बता दोगे कि कट नहीं रहा, पूर्णांक नहीं है, तो ये तो होंगे नहीं, यही वाला होगा। ठीक है, इसको मारेंगे ऑप्शन और निकल लेंगे आगे, क्योंकि इतना टाइम कहाँ होता है। ये आरआरबी जेई 2019 से पूछा गया है सवाल। अगला सवाल देखते हैं। ये है कि ये पूछा गया एसएससी सीपीओ एसआई 2000
2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है सब। ये है आपका सवाल कि धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति देखो, धारा की दिशा में यात्रा करते समय नाव की गति, आप समझो यहाँ पे बात को, धारा की दिशा में चल रही है ना, यानी ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखा है कितनी, 33 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखो बोल दिया उसने कि धारा की दिशा में यात्रा करते समय नाव की गति, इसलिए नाव की जो गति है वो धारा की दिशा में चलते टाइम नापी गई है, कितनी है 33। तो धारा की दिशा में चलते टाइम नापी गई है भैया, तो वो धारा की दिशा और उसकी नाव की जो, सॉरी, धारा की जो स्पीड है और नाव की जो स्पीड है दोनों ऐड होगी, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव की गति कितनी है, 33 है, जबकि धारा के प्रतिकूल दिशा में यात्रा करते समय 27 किलोमीटर, प्रतिकूल यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर है। तो बोला है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हमने बोला था आपको, हम नाव की चाल x मानेंगे, तो x की वैल्यू पूछा है आपसे, तो करना कुछ नहीं है, हाई स्कूल वाला मेथड है, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, घट जाएगा ना y में से y, और ये 33 और 7 40 और 20 ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, बेसिक आपको पता है तो आप कर जाओगे, बाकी ट्रिक व्रिक जो भी है आप देखते रहना इधर उधर से, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसे ही सवाल आते हैं, इसीलिए मैं ऐसे लेके आया हूँ, बता रहा हूँ आपको, और आपको इसमें कुछ याद भी नहीं रखना है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी बड़े बड़े वादे तो चलते रहते हैं। ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में 2023 में, ये दे रखा है कि एक घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर, देखो धारा की दिशा में 12 किलोमीटर यानी एक्स प्लस वाई 12 किलोमीटर, अब देखो एक घंटे में जा रहा है यानी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर यानी एक्स माइनस वाई 8 किलोमीटर, एक घंटे में जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में नाव की चाल, वही एक्स की वैल्यू पूछा है, स्थिर जल में तो एक्स की वैल्यू ही पूछा है, नाव की चाल धारा की पूछा तो वाई निकालते हैं, देखो यहाँ पे भी वाई से वाई घट गया, तो ये कितना बचा 2x, ये कितना हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10 किलोमीटर पर आवर होगी किसकी स्पीड, आपकी नाव की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी सी एच एस एल टीयर 1 में पूछा गया है 2023 पे, देखते हैं क्या बोलता है सवाल। सवाल बोल रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, ठीक है, मतलब घटेगा एक्स माइनस वाई होगा, 9 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है, तो देखो धारा के विपरीत जो चाल है 9 घंटे में 36 यानी 9 चौक 36, यानी 4 किलोमीटर पर आवर, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमने निकाली 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा के अनुकूल समान दूरी, धारा के अनुकूल मतलब उसी दिशा में समान दूरी जाने में, समान दूरी मतलब कितनी, 36 किलोमीटर दूरी जाने में 3 घंटे लेती है, 3 से काटो कितनी बार में कटेगा, 12 या 36, यानी एक्स माइनस वाई की, एक्स सॉरी एक्स प्लस जो आपकी वाई की वैल्यू आई है वो आई है 12 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल वही एक्स की वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो ये भी हट गया यहाँ पे, ये कितना हो गया 2x, ये 12 4 16, 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, कौन बोलता है कि x की वैल्यू 8 नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर बी, बी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर सवाल है हमारा, एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है, तो धारा की चाल पूछा है, या फिर धारा की चाल मतलब क्या पूछा है आपसे, इस बार वाई पूछा है, ठीक है, पहले वाले पैटर्न का ही सवाल है ये, उसमें एक्स पूछा था, इसमें वाई पूछा है, एक अंतर और दिया है, वहां पे समय ये वाला पहला दे रखा था घंटे में, यहाँ पे मिनट में दे रखा है। तो चलो धारा की जो अनुकूल समय चाल होती है वो मैं पता है कितनी होती है, एक्स प्लस वाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 2 किलोमीटर की दूरी है 10 मिनट में तय कर रहा है, 10 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/6, देखो 60 कर सकते हैं ना, इसे 6 कर सकते हैं, 1/6, अब ये 6 से क्या होगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, और x माइनस वाई यानी धारा के प्रतिकूल जो चाल है वो 2 घंटे में 12 किलोमीटर है, 2 से 12 डिवाइड करोगे, घंटा घंटा है तो क्या हो जाएगा ना अलग, ये किलोमीटर है घंटा है तो यूनिट सेम है, तो 2 6 12 हो जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब यहाँ पे पूछा क्या है, आपसे पूछा है आपसे क्या, यहाँ पे पूछा है आपसे y की वैल्यू, तो y को हम डिवाइड नहीं करेंगे, x को डिवाइड करें, तो x ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये x से x हट जाएगा, प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, और ये 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नाव, क्या बोल रहा है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव जो है उसकी जो चाल है
वो धारा के अनुकूल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। ये भी एसएससी सीपीयू एसआई 2024 में ही आया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल होगा ये। देखो यहाँ पे नाव की चाल धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई कितनी है, 25, और धारा की चाल कितनी है, 3, यानी y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। धारा और नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा ये बताओ, दोनों चाल जोड़ने 25 आया, तो ये 3 है, तो ये कितनी होगी, 22। हमें ये पता चल गया कि नाव की चाल 22 है और इसकी कितनी है, धारा की चाल 3 है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर जाना है, समय पूछा है। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, तो समय देख लेते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, 100 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, 100 किलोमीटर। अनुकूल जाना है, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 22 3 25, प्लस आने में प्रतिकूल जाना है कितना, 57 किलोमीटर, उधर से आना है 57 किलोमीटर। अब इसमें क्या होगा, 22 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 19। यही इसका टोटल समय होगा, क्योंकि सब किलोमीटर और घंटे में दे रखा है, कुछ भी मिनट और सेकंड में नहीं है। तो 25 से ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 4 और 3 कितना जाएगा, 7 घंटा लगेगा टोटल। कितना घंटा लगेगा, 7 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। ये भी सिंपल सा सवाल था, 12 का ए। अगला सवाल है, स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये एक्स की वैल्यू दे रखा है आपको। स्थिर जल में ठहरे हुए पानी में नाव को चलाओगे तो 18 की स्पीड चलेगी, यानी जो नाव की अपनी ओरिजिनल चाल है वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितनी है, यानी वाई की वैल्यू दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखो समय जो लगेगा जाने में, तो जाने में समय बराबर दूरी बटे चाल, 105 किलोमीटर गया। ठीक है, अब गया दिशा में तो 18 3 21 जुड़ जाएगा, 21 की चाल से गया। अच्छा वापस आएगा कितना, उतना ही आ रहा है, 105। वापस आएगा तो चाल घटेगी ना, 18 में से चाल घटेगी तो कितना हो जाएगा, 15। ये 21 बचे 105, और ये 15 से 15 सत्ते 105 होता है क्या, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ये 7 5 कितना आ गया, 12 घंटा। आने जाने में टोटल समय कितना लगेगा, 12 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैलकुलेशन गलत हो जाती है मुझसे तो उसके लिए माफ करना आप, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका लगाने का। ठीक है, ये समय है, ये पहला वाला समय और ये दूसरा वाला समय, दोनों समय को हमने जोड़ दिया, टोटल समय आ गया। तो टोटल समय कितना आ गया, जाने का समय, आने का समय, 12 घंटे आ जाएगा। सीजीएल 2024 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, अगला है 14 नंबर सवाल। ये पूछा गया यूपीएसआई 2021 में। अशोक शांत जल में इस चाल से नाव चलाता है, यानी शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी है, एक्स की वैल्यू 43 या 43 किलोमीटर पर आवर। नदी की जो चाल है 14.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 90 मिनट का समय लगता है। वह स्थान आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। देखो यहाँ से यहाँ तक वो जाता है, ये जाता है फिर आता है, तो जाने आने में उसको समय लगता है 90 मिनट का। कितना समय लगता है, 90 मिनट का। तो जाने में जो समय लगा प्लस आने में जो समय लगा, वो दोनों समय को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 मिनट। तो समय को हम बदल देते हैं घंटे में, 90 मिनट को हमने घंटे में बदल दिया, इतना समय लगा। जाने में जो समय लगा वो देख लेते हैं पहले। जाने में कितना समय लगा होगा, हमने दूरी मान ली डी है, कितनी है, डी है, यही निकालनी है हमें। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, गया होगा किस चाल से, 43.5 में 14 जोड़ दोगे तो 44 और 4 48 10 58 की चाल से गया होगा। किस चाल से गया होगा, 58 की चाल से गया होगा। ठीक है, अच्छा आने में क्या समय लगा होगा, वही दूरी आया होगा, डी दूरी मानी ना डी, तो डी दूरी ही आया होगा। आने में समय क्या लगा होगा, विपरीत आ रहा है तो घट जाएगा ना, तो 43 में से 14 घटाओगे तो 9 बचेगा, ये 9 4 13 हो जाएगा, और ये 3 में से एक गया 2, यानी 29 हो जाएगा। ये 58 आ गया, ये 29 आ गया, और यहाँ पे देखो ये कितना घंटा आ रहा है, क्योंकि 90 मिनट का मतलब कितना घंटा होता है, 1.5 घंटा होता है ना। देखो 0 से 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 1.5 घंटा आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1.5 घंटा। अब देखो ऐसे सवालों को हम कैसे लगाते हैं, इनको लगाते हैं ऑप्शन से। ठीक है, 1.5 घंटा आना चाहिए। अगर देखो दूरी यहाँ पे दिया है, पूछा ना आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी होगी, तो दूरी आपको पूछा है कितनी दूरी होगी। अगर आप दूरी 27 मान लेते हो तो 27, देखो 27 कटेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा काटना इसको। अगर आप देखो यहाँ पे 29 से कटने वाला एक ही ऑप्शन लग रहा है आपको,
तो यही होने के चांसेस ज्यादा है। देखो 29 को यहाँ पे अगर हम रख लेते हैं डी का मान क्या रख लेते हैं 29, तो 29 से कम 29, 29 दूना 58, आधा तो ये आ गया। और यहाँ पे अगर 29 रख लेते हैं तो 29 से डी का मान 29 से 29 कटोगे तो एक आएगा, एक और आधा कितना होगा, डेढ़ होगा, जो कि हमें डेढ़ चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऐसे सवालों को लगाने की अप्रोच यही है कि हम ऑप्शन से लगाते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है। ये 2021 में पूछा गया सवाल है, कुछ खास नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें ज्यादा नहीं। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। बाकी उसको लगाओगे तो वो समीकरण वमीकरण बनेगा, दिमाग खराब होगा फालतू। 15 नंबर सवाल देखो, एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल, धारा की दिशा में दिया है ना, तो क्या होगा ये, किसकी वैल्यू है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 22 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितनी है, एक, धारा की चाल वाई की वैल्यू दे रखी है एक, ठीक है। एक धारा की चाल है तो इसकी चाल कितनी होगी, 21 होगी, तभी तो 21 और एक 22 होगा, ठीक है। धारा की दिशा में 3 घंटे, धारा की दिशा में 3 घंटे जाना है, अच्छा, और धारा के विपरीत 2 घंटे के दौरान नाव को कितनी दूरी तय करेगी, तो सिंपल सवाल है, इसको लगा सकते हो आप। धारा की दिशा में कितना जाना है, 3 घंटे, तो दिशा में 3 घंटे जाना है, तो 22 की स्पीड से 3 घंटे जाओगे तो 66 किलोमीटर तो ऐसे चले गए आप, प्लस वापस विपरीत जा रहे हो 2 घंटे, विपरीत 2 घंटे, यानी 21 में से एक घटा दिया, यानी 20 की स्पीड से आओगे विपरीत, तो 20 की स्पीड से आओगे और 2 घंटे चलना है, तो 20 दूना 40, 60 और 40 कितना होगा आपका, 106। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा, यानी आने जाने में आपको 106 किलोमीटर का सफर तय कर लोगे आप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी शांत जल में, ठीक है, शांत जल में कोई व्यक्ति है, उसकी चाल धारा की चाल से यानी एक्स माइनस वाई, यानी जो व्यक्ति की चाल है यानी नाव की चाल है धारा की चाल से कितनी अधिक है, 4 किलोमीटर, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 दे रखी है। वह व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर, यानी धारा की दिशा में गया 45 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कुल 10 घंटे लगते हैं उसको, समय कितना लगता है, 10 घंटा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो ये 45 किलोमीटर जो गया है अनुकूल गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ये दोनों समय जो है कितने घंटे के बराबर है, 10 घंटे के बराबर है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल बतानी है आपको। अब हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यानी जो नाव की चाल है वो धारा की चाल से 4 ज्यादा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। देखो सीपीयू एसआई में पूछा गया है ये भी सवाल 2024 में, ठीक है, इसको भी हम ऑप्शन से ही लगाएंगे। तो अगर देखो यहाँ पे पूछा क्या है, शांत जल में व्यक्ति की चाल, यानी जो भी वैल्यू दे रखी है ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो हम चेक करते हैं, अगर मान लो हम 18 मान लेते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर मान लो हमने 18 मान ली, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 18 से 4 कम होगी यानी 14 होगी, यानी 18 और 14। तो 18 और 14 देखो, 18 में से 14 घटाओगे तो आपका आएगा 4 से 35, कट नहीं रहा, कुछ जम नहीं रहा, तो इसको हम बाद में चेक करते हैं, ठीक है। ये 22 देख लो, 22 में से 4 घटाओगे 18, यानी 22 और 18, फिर 22 में से 18 घटाओगे, 22 और 18 सॉरी 22 और 18 घटाओगे, जोड़ोगे तो कितना होगा ये, 22 8 30 और 10 40, ये भी कुछ जम नहीं रहा, 45, 10 घंटा लाना है हमें, तो ये भी नहीं लग रहा सही है। फिर हम कर सकते हैं 15 को चेक करें क्या, ये 15, अगर हम x की वैल्यू 15 मान लें और y की वैल्यू क्या मान लें, 4 कम मान लें तो 11 मान लें, 15 11 कितना होगा 16, तो 16 सॉरी 15 11 कितना होगा 26, 26 से 45 कुछ नहीं लग रहा, ये भी मुश्किल है, ठीक है। 20 को देखते हैं, 20 थोड़ा सही लग रहा है। 20 को अगर हम मान लेते हैं x की वैल्यू 20 मान ली हमने, और y कितनी हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी, 4 कम होगी 36 हो जाएगी। देखो 45 36 9 के पहाड़े में आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और ये तो 4 होगा, ये अंतर है, तो 9 पचे 45 और 9 चौक 36, 5/4 ये आ गया, और ये कितना है, ये भी देखो 4 है नीचे, तो नीचे एलसीएम सेम आ गए ना हमारे, तो ये होने के चांसेस ज्यादा है। 35 5 कितना हो जाएगा ऊपर 40, 40 से 4 में जाएगा 10 बार में, यानी ऑप्शन नंबर देखो 10 आ गया ना इधर काटने पे, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही सेट हो रहा है यहाँ पे। इस तरह से हम ऑप्शन से लगा सकते हैं इसको, ठीक है। 16 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है एमटीएस में पूछा गया 2022 में, इसमें दिया है एक नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने और वापस लौटने में कुल 2 घंटे का समय लेती है, ठीक है। कोई नाव है धारा की दिशा में 9 किलोमीटर गई और वापस आई, ठीक है, उसने समय कितना लिया, 2 घंटे का, धारा की चाल 6 है, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। शांत जल में नाव की चाल यानी आपसे एक्स की वैल्यू पूछा है, वाई की वैल्यू दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
यहाँ पे अब कंडीशंस क्या है, 9 किलोमीटर गई और 9 किलोमीटर आई, 2 घंटे का समय लिया। 2 घंटे का समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, देखो दूरी 9 किलोमीटर गई तो धारा की चाल में गई, तो x+6, एक्स प्लस ये y की 6। अच्छा, वापस आई तो x-6, ये x-6 हो जाएगा। ये दोनों समय कितने घंटे के बराबर है? 2 घंटे के बराबर है। इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे, तुरंत आ जाएगा आपका। देखो ऑप्शन अगर 16 मान लो, 16 और 6 कितना होगा? 22 होगा। तो कुछ जम नहीं रहा है यहाँ पे, 16 में 6 गया 10, ये भी नहीं लग नहीं रहा कटेगा ये। तो 8 है, 8 और 6 कितना होगा? 14, ये 9/14 हो जाएगा। 8 में 6 जाएगा 2, ये भी 2 आने के चांसेज नहीं है, 2 आना चाहिए ना रखने पे। ये 12 है, 12×6 = 18, देखो ये सही लग रहा है। अगर x की वैल्यू हम 12 मान लें तो 12×6 कितना होगा? 18 होगा। और 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये कितना होगा? 9×2 = 18, यानी 1/2 तो ये हो गया, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3/2 यानी डेढ़ ये हो गया। तो डेढ़ ये हो गया और आधा ये हो गया। तो कितना हो गया? 2 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका ये सही होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। यानी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी? 12 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी जो नाव की चाल है शांत जल में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसको ऑप्शन से आप लगा सकते हो चेक करके, एक बार इक्वेशन सेट कर ली तो आपने। 18 नंबर सवाल है कि ये यूपीएसआई 2017 में आया हुआ सवाल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बोल रहा है कि एक नाव 108 मील का अंतर तय करने के लिए प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की तुलना में 4.5 घंटे का समय लेती है। शांत पानी में नाव की गति, शांत पानी में नाव की गति दे रखा है, यानी एक्स की वैल्यू दे रखा है 10 मील पर आवर। 10 मील को हम एम से लिखते हैं, ठीक है, मीटर में समझना, मील पर आवर। और तो धारा की गति क्या होगी, यानी आपसे पूछा है वाई की वैल्यू बता दो आप चुपचाप से। और कंडीशंस क्या दिया है उसको सेट कर लेते हैं। एक नाव 108 मील का अंतर तय करने में, यानी 108 किलोमीटर जाने में तय करने के लिए प्रतिकूल की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4.5 घंटे कम समय लेती है। ओ, कहने का मतलब ये है, देखो मान लो ये ए है, ये बी है, एक बार गई और एक बार आई, तो जाहिर सी बात है, मान लो धारा की दिशा इधर है, धारा की दिशा किधर है? इधर है। धारा इधर ही बह रही है ना, धारा मान लो इधर बह रही है, तो धारा की दिशा में गई होगी तो आपको पता है x+y चाल से गई होगी। धारा विपरीत दिशा में आई होगी तो x-y चाल से आई होगी। तो आप बताओ जाने में ज्यादा समय लगेगा कि आने में समय लगेगा ज्यादा? जबकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 108 मील। तो आपको पता है आने में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि धारा भी तो उसको मतलब माइनस करेगी ना उसकी चाल को। तो जो आने में जो समय ज्यादा लगा है वो 4.5 घंटे का समय एक्स्ट्रा लगा है उसको, यानी पहुंचने को 4.5 घंटे पहले पहुंच गई थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंतर है ना वो 4.5 घंटे का, 4.5 घंटे को आप 9/2 भी लिख सकते हो और 4.5 घंटा लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखो गए आए कितने हो, जो आने में समय ज्यादा लगा है ना तो उसको लिखोगे पहले। तो आए कितने हो आप? 108 मील, ठीक है। स्पीड क्या रही होगी आने में? x-y, विपरीत आ रहे हो तो x की वैल्यू 10 है, यानी 10 माइनस वाई, ठीक है, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे क्योंकि ये दोनों जोड़ रहे हैं ना हम। ये होगा आपका प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। ये तो हो गया आपका आने में समय। और सॉरी प्लस कहाँ, माइनस होगा ना, ये तो घट रहा है ना, इतने इतने एक्स्ट्रा चला गया है वो वहां पे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया आने का समय, ठीक है। अब जाने में कितना समय लगेगा? जाने में भी 108 गया, चाल कितनी रही थी? x+y, x कितना है? 10 + y। तो ये वाला जो समय है ज्यादा है, कितना? 4.5 घंटा, तो माइनस कर दिया हमने। अब इसको सेट करना है, देखो ऑप्शन से कि 4.5 घंटा आ जाए। तो 4.5 9/2 का मतलब वही 4.5 घंटा है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू दे रखी है y की वैल्यू दे रखी है, तो y की वैल्यू अगर हम 3 मान लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, और ये 13, 13 से 108 कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं 4, तो 10 और 4 कितना होगा? 14, 14 से भी कटेगा क्या? 14 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। कटेगा लेकिन पूरा पूरा नहीं कट रहा, ऐसा कोशिश करते हैं पूरा पूरा कटने वाला मिल जाए हमें। ये देखो 2 लिया हमने, तो 10 और 2 कितना होगा? 12, ये 12 हो जाएगा। 10 है और ये y का मान 2 ले लेंगे, 12, 12 9 108 होता है, तो 9 तो ये आ जाएगा। चलो 9 ये आ गया। अब ये देखो 10 में से अगर 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 8, कितना आएगा ये? 8। और 8 से इसको काटोगे कितना आएगा? 8 दूना, सॉरी 8 एकम, 8 2 28 हो जाएगा, 8 तिया 24, और 24 दो 24, 4 बचेगा, 8 बचे 40, यानी 13.5 ये आ गया। और आपका 9 ये आया था, तो 13.5 में से 9 घटाओगे तो 4.5 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन देना भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2 मील पर आवर, 2 मील पर आवर आपकी धारा की क्या होगी? गति होगी। 2017 में पूछा गया सवाल है, इन सवालों का लेवल था 2017 में जो पूछे गए थे, ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है देखो,
19 नंबर, ये एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ सवाल है। ये क्या बोल रहा है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल और पानी की चाल का अनुपात 20:4 है। यानी एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है 20:4। ठीक है, यानी शांत जल में मोटर बोट की चाल और पानी की चाल 20:4 का अनुपात है। धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में नाव को 4 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में निश्चित दूरी जानी है तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में नाव कितना समय लेगी? तो सिंपल सा सवाल है ये। देखो समय कितना लगता है, 4 घंटे का। कब? जब वो जाती है किसके यहाँ, मतलब दूरी निकालना है ना, मैं दूरी, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल हम मान लेते हैं 20:4 = 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 24। तो ये दूरी आ गई। ठीक है, अब इसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करना है, तो 20 में से 4 घटाओगे तो 16। तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 दूना 4, 3 दूना कितना आएगा? 6 घंटे। कितना आएगा? 6 घंटे। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही होगा, 6 घंटे। अगला सवाल देख लेते हैं। ये बोल रहा है 20 नंबर के सीजीएल 24 पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2024 में, कि एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं। यानी मोटर बोट है धारा के अनुकूल जाने में, यानी एक्स प्लस वाई की स्पीड से जा रही है वो, तो उसको लग रहे हैं कितने घंटे? 18 घंटे। और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। यानी एक्स माइनस वाई की स्पीड से आ रही है समान दूरी, तो 36 घंटे लग रहे हैं उसको। तो बोल रहा है स्थिर जल में नाव की चाल होगी और धारा की चाल का अनुपात, यानी एक्स और वाई का रेशियो पूछा है आपसे। एक्स और वाई का क्या पूछा है आपसे? रेशियो। तो देखो ये सवाल कैसे लगेगा। यहाँ पे करना क्या है हमें, कि धारा के अनुकूल 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी तक वापस आने में कितने घंटे लगते हैं? 36 घंटे लगते हैं। तो दूरी हमने, जो दूरी होगी हमारी, दूरी तो सेम होगी। दूरी क्या होगी? सेम होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो एक्स प्लस वाई, तो ये चाल हो गई। समय कितना लग रहा था? 18 घंटे। और वापस आने में दूरी तो वही होगी, चाल गुणे समय। एक्स माइनस वाई की क्या थी? चाल थी। समय कितना लगा? 36। अब देखो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये बराबर होंगे जब, तो ये 18 से कट जाएगा, 18 का 18, 18 दूना 36। यानी इधर आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई बराबर, ये आ जाएगा 2x माइनस 2y। इसको और आगे आप सॉल्व कर लोगे तो ये x में घट जाएगा और ये -2y इधर जाएगा, तो 3y बचेगा। कितना बचेगा? 3y। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो x बटे वाई कितना आ जाएगा? 3 संबंधी 1, यानी 3:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही होगा। और भी बहुत सारे मेथड हैं, तुरंत आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको बेसिक से हमने समझाने की कोशिश की है। जो ऑप्शन से लगने लायक सवाल थे वो हमने ऑप्शन से लगाए हैं। 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बोट एंड स्ट्रीम जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा। ठीक है, और अगले ही आप वीडियो मैथ के कौन से चैप्टर पे चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये जो सेशन है अगर हेल्पफुल लगता है तो भाई इसको थोड़ा लाइक जरूर कर देना ना, लाइक कर देना और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर देना। अगर कोई आपका साथी है जो इस टॉपिक में कमजोर है या फिर जिसको लगता है कि बोरिंग है, मैंने कोशिश की है, अगर आप बोलोगे तो और बेहतर तरीके से इसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उड़ाते रहो गर्दा आप।